अच्छा, अब हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में पहला तो एक आसान सा न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.4 ग्राम्स ऑफ केन शुगर इन 1 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 342। इसमें हमें पाई निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 3.5 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास 342। तो एन ओवर वी क्या होता है, एन क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 3.4, इसको 342 से आप डिवाइड कर देंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है। अब हमारे पास पाई निकालना है तो एन ओवर वी हो जाएगा ये एस टी। यहाँ पे अब हमारे पास ये हमने करके निकाल लिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आ गया। ये सबसे ईजीएस्ट न्यूमेरिकल है। सेकेंड न्यूमेरिकल की जो टाइप है उसमें हमारे पास 5% सोल्यूशन दिया हुआ हो, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। इसमें आपको याद रखना है ये 5% मीन्स का मतलब क्या होता है। 5% मीन्स कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है ये 5 ग्राम है। 100 का मतलब हुआ कि मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करके, तो ये 0.1 हो जाएगा। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये एन ओवर वी हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको, ग्लूकोज का अगर नहीं दिया हुआ है तो फार्मूला गिवन होगा। इस फार्मूले से आप इसका मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम पर मोल निकाल लेंगे। और एस आपको सोल्यूशन कांस्टेंट भी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ये भी न्यूमेरिकल है। उसके बाद हमारे पास इसका आ जाएगा 6.84, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे पास कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, इट इज़ आइसोटोनिक विद ब्लड के साथ ग्लूकोज सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना। ऑस्मोटिक प्रेशर 7, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक कहलाता है। टेम्परेचर दिया हुआ है। अब इसको आप कैसे करेंगी, कंसंट्रेशन आपको ग्लूकोज सोल्यूशन की निकालनी है और ये जो ब्लड की वैल्यूज़ दी हुई हैं 7.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और आर गैस कांस्टेंट की। फिर मैंने ये बता दिया कि आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी मोलर कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, पहले ब्लड की निकाल लेंगे। तो मोलर कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, एन ओवर वी की बजाय मैंने सी आर टी लिख दिया। अब सी आर टी का मतलब क्या हुआ कि सी निकालना है मोलर कंसंट्रेशन, तो पाई एस टी चला जाएगा, 7.6 गिवन है, ये दिया हुआ है, तो हमने कंसंट्रेशन निकाल ली। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई है ब्लड की। तो अगर ब्लड की वही होगी तो ग्लूकोज सोल्यूशन की भी क्या होगी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सेम मोलर कंसंट्रेशन होगी, तो सेम मोलर कंसंट्रेशन 0.3 ही होगी। तो ये हमारे पास 0.3 आंसर सही आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक सोल्यूशन ये आ सकता है कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मिलीमीटर में गिवन हो। बाकी आपको पता है 2 को क्या करना है, 2 ग्राम कर लेना है, 100 मिलीलीटर को आपको 1000 से डिवाइड करके उसको 0.1 लीटर में कन्वर्ट कर लेना है, इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लेना है। मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि 760 मिलीमीटर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, क्योंकि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाना है। आर की वैल्यू किस में होती है, आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में होती है ना। तो अब हमारे पास 1/760, इसको मल्टीप्लाई करके हमने ये कर लिया, बाकी सेम प्रोसीजर वही है। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या हो कि 2 सॉल्यूशंस दिए हुए हों और दोनों की मोलर कंसंट्रेशन ये परसेंटेज दी हुई है कि 5% सोल्यूशन केन शुगर है जिसका मॉलिक्यूलर मास 342 है और 0.87 सोल्यूशन यूरिया का है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दीजिए। ये आमतौर पर क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हमारे पास आइसोटोनिक का मतलब है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। 5% को हमने 5 ग्राम करके और लीटर को वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया 342। हमने ये लिख दिया। एस और टी की वैल्यू नहीं गिवन है तो हमने एस और टी की वैल्यू को अभी जो है वो इसमें लगाया भी नहीं है। ठीक है, एस और टी नहीं गिवन है, पाई एस और टी गिवन नहीं है तो हमने इसको हटा दिया है। तो मोलर कंसंट्रेशन सिर्फ रखी, हमने 5 को 342 से डिवाइड किया और इसके वॉल्यूम से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह ये 0.871 को 0.1 से डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास इधर चला जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 59.6 आता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 के बराबर होता है। ठीक है, थैंक यू।